लगा दिया सो तो लगा दिया, लेकिन जो भाषा वो इस्तेमाल करते हैं उन्होंने उनको शिक्षा का विभाग दे किसने दिया? मुझे कई बार संभव होता है इस बात कि बस मंत्रिमंडल का विस्तार शीघ्र और कुछ ही दिनों में हो जाएगा। जब तक आज तक नहीं हुआ, मुख्यमंत्री जी घबराए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सरकार बचाने के लिए कोई 3 दर्जन से ज़्यादा विधायकों को लॉलीपॉप पकड़ाया था। इतनी उनके पास वैकेंसी है नहीं। सर ये ऊपर से मैडम का दबाव बता रहे थे, सब थाने में भी। कौन मैडम? रीटा चौधरी का दबाव बता रहे थे कि मैडम हमें तो ऊपर से दबाव है। मैंने किस विषय में इनको पकड़ा है? बोले मैडम इनको इस विषय में पकड़ा कि मैडम का दबाव है ऊपर से, और पहले से पूरी प्लान था कि इनको उठा ले जाओ, मैं फिर पंचायत में आऊँगी। समाज कंटकों को जिस तरह जातीयता की लड़ाई वो लड़ रही है इस विधानसभा में, वो अपना उल्लू सीधा कर रही है, वो अपनी रोटी सेक रही है। तो समय बहुत कम बचा है और जनता जनार्दन से बड़ी ताकत किसी के बाप के पास भी है नहीं। क्या था ये? क्या था ये जब कुछ नहीं थी? एक बात और सुनने में आ रही थी, राय माता के मंदिर की लड़ाई। मैं तो माता और किसान भाइयों, हालांकि इस समय बुआई का समय चल रहा है, बड़ा क्रिटिकल टाइम है, फिर भी एक गिरधारी जी की लड़ाई लड़ने के लिए हम सब लोग संयुक्त रूप से इकट्ठी चीज है। तमाशा तो दिखा सकते हैं कि वो जादूगर है, राज नहीं चला सकते, यहाँ महिलाएं सुरक्षित रहे। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। इस समय आज मलसीसर के अंदर काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं और मुद्दा क्या है? ललिता जी खीचड़ गोखरी सरपंच, वहीं से ये बात सुलगी है और उनसे बात करते हैं। जी मैडम जी, क्या बात? सबको पहले राम राम। उस दिन 27 तारीख को गांव सग प्रशासन अभियान चल रहा था। मैं और मेरा देवर प्रधान जी हम पंचायत में पहुंचे। हमने अच्छी तरह सब कर्मचारी काम करने में लगे थे, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। थोड़ी देर बाद में 1-2 घंटे बाद में वहाँ पे पुलिस बुलाई जाती है। पुलिस थोड़ी देर खड़ी रहती है, फिर थोड़ी देर बाद में प्रधान जी को उठा लेके जाती है और एक वहाँ पे हमारा ड्राइवर था उसको उठा ले जाती है। बाद में किसी ने, गांव के आदमी ने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे प्रधान जी को उठा के लेके। मैं भी पीछे पीछे आई थाने में, मेरे साथ में व्यवहार किया गया, मेरे को धक्का मुक्की से बैठा दिया गया एक तरफ। और मैंने पूछा कि भाई किस मामले में इनको बंद किया है? ने मुझे उस चीज़ की सूचना दी, बोले आप यहाँ पे बैठ जाओ, हमें ऊपर से ऑर्डर हैं। तो क्या वजह थी कि आपको इस तरह से ये मामला उग्र हुआ, विवाद हुआ? सर ये ऊपर से मैडम का दबाव बता रहे थे, सब थाने में भी। कौन मैडम? रीटा चौधरी का दबाव बता रहे थे कि मैडम हमें तो ऊपर से दबाव है। मैंने किस विषय में इनको पकड़ा है? बोले मैडम इनको इस विषय में पकड़ा कि मैडम का दबाव है ऊपर से, और पहले से पूरी प्लान था कि इनको उठा ले जाओ, मैं फिर पंचायत में आऊँगी। हमें तो वहाँ पे भिजवा दिया, फिर पंचायत में आती है और वहाँ पे सारे वो काम तो कर ही रहे थे, वो लग जाती है, 5 बजे तक बैठी रहती है। फिर जनता बाहर, किसी ने कोई काम नहीं करवाया, जनता को भी विरोध हो जाता है कि भाई हमारे तो सरपंच और प्रधान जी हैं नहीं, तो हम कोई भी काम नहीं करवाएंगे। इसलिए जनता बाहर खड़ी थी मेरे साथ में। मैं तो अंदर बैठी थी लेकिन जनता बाहर बैठी थी। उन्होंने नारेबाजी की तो विधायक महोदय जाते टाइम में उनको अंगूठा दिखा के भाग जाती है। नहीं, वजह क्या थी? वजह क्या थी इस तरह का ये जो पूरा माहौल उग्र हुआ गाँवों के संग प्रशासन अभियान के दिन? क्या वजह थी? वजह क्या हो सकती है? वजह जी हम पे मतलब राजनीति का दबाव समझो, या हमें एक तरह से दबाना चाहती थी वो। अब आपकी क्या प्लानिंग है? आज आपने क्या किया है? आज प्लानिंग यही है कि भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर जो कुछ भी हुआ हमें भी न्याय मिलना चाहिए। एक मेरे साथ मेरा फ़ोन छीन लेते हैं थाने के अंदर, बदतमीजी करते हैं। एक SDM साहब भी ऐसे बोलते हैं कि है ना, मैं असली जाट हूँ, मेरे बाप को भी ले आओगे तो जमानत नहीं दूंगा। तो ऐसा क्या मर्डर कर रखा था हम लोगों ने? ये तो देखिए, इन तमाम सवालों के बीच आज जो एक ज्ञापन दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी के खूब कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए थे और ये मेरे साथ ललिता जी खीचड़ थे, जिन्होंने जो वाकया घटित हुआ सारी बातें बताई है और जनमानस शेखावाटी के ज़रिए। हाँ जी मुश्ताक जी, वो मेरे ग्राम सहयोग को दबाया जाता है। रीटा चौधरी ऐसे फ़ोन करके ऐसे बोलती है कि है ना, आप है ना थाने में जाके एप्लीकेशन दे के आओ, नहीं तो मैं आपको सस्पेंड कर दूंगी। उसको ऐसी धमकी दी है उसने। देख लीजिए, खुद ऐसे प्रशासन को दबा रहे हैं, मतलब
ये गोखरी की वर्तमान सरपंच हैं ललिता जी खिचड़, और जो इन्होंने बातें बताई हैं वो सारी की सारी पूरी घटना का विवरण आप सब देख रहे हैं। और हम जनमानस शेखावटी के ज़रिए इस पूरा जो ये और भी चर्चाएं हुई हैं और भी वीडियो हैं। सरकार बौखलाई हुई है और उसमें इस प्रकार जिस प्रकार का काम वो कर रहे हैं इस जिले के अंदर, जहां पूरी कानून व्यवस्था जर्जर हो चुकी है, पुलिस मात्र चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अपमान करने के लिए अपने आकाओं के आदेश की पालना में बड़ी फुर्ती से काम करती है। अपराधी और अपराध दोनों बेकाबू हो रहे हैं, सरेआम रंगदारियां हो रही है। जेल से संगठित गिरोह अब एक तरह से समानांतर अपना तंत्र विकसित कर चुके हैं। विकास के नाम पर शून्यता है। और साथ ही जिस प्रकार का प्रकरण अब हुआ है गोखरू ग्राम पंचायत में, आज आक्रोश रैली के माध्यम से हमने विरोध प्रकट किया है। सरकार की शय पर राय माता के मंदिर पर जो अतिक्रमण हुआ है, अगर वो अतिक्रमण जल्दी नहीं हटाया तो हम आने वाले समय के अंदर इसी महीने के अंदर एक कार्यक्रम और करके उस अतिक्रमण को जनता के सहयोग से हटाएंगे। हम अब इस जिन लोगों ने ग्राम पंचायत के सरपंच और पूर्व प्रधान के साथ अपमानित करने का काम किया है, कारण जिनको जेल में डाला है, उस मुकदमे को भी दर्ज करे सरकार। हमारी मांग है मांग पत्र के माध्यम से, और उन सारे पुलिसकर्मियों के विरुद्ध में आवश्यक कार्रवाई करें, वरना हम इस संघर्ष को सदन से लेकर सड़क तक आगे लेकर जाएंगे। सर, अशोक गहलोत दिल्ली के दौरे पर है, उसको लेकर देखिए, गहलोत साहब दिल्ली के दौरे पर जाए कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। आश्चर्यजनक घटना तो तब होगी जब मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए राज्यपाल भवन के अंदर सरकार अपने मुख्यमंत्री जी अपना पत्र भेज देंगे, जिसकी संभावना क्षीण है, क्योंकि जो माकन जी हमारे यहाँ प्रभारी है वो इससे पहले 16 बार ये ऐलान कर चुके हैं कि बस मंत्रिमंडल का विस्तार शीघ्र और कुछ ही दिनों में हो जाएगा। जब तक आज तक नहीं हुआ, मुख्यमंत्री जी घबराए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सरकार बचाने के लिए कोई 3 दर्जन से ज़्यादा विधायकों को लॉलीपॉप पकड़ाया था। इतनी उनके पास वैकेंसी है नहीं, इसलिए वो डरे में है कि वो अगर अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे तो उसका परिणाम क्या निकलेगा। एक सर, झुंझुनू जिला कलेक्टर है, वो भी विवादों में चल रहे हैं, उसको लेकर देखिए, झुंझुनू के अंदर जिला कलेक्टर का महोदय जिस प्रकार का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ऐसे असक्षम अप्रशासनिक क्षमता वाले व्यक्ति हैं, एक पीड़िता के साथ न्याय नहीं कर पाए, शिकायत पीड़िता का स्थानांतरण कर दिया। आज यही अगर कलेक्टर रहे, मैं तो मुख्यमंत्री जी कहूँगा इन्हीं को कलेक्टर रखें, ये बंटम धार करके जाएंगे झुंझुनू जिले के अंदर सरकार का। इस मामले को लेकर सर आगे की क्या रणनीति बता रहे हैं? अभी संघर्ष समिति के लोग बैठेंगे, अगले पड़ाव का हम तिथि तय करेंगे, और उसके बाद में संभावना इस बात की है कि राय माता के उस परिसर के अंदर हम बड़ी सभा करेंगे। जो आज की सभा है उससे दुगनी सभा करेंगे, और उतने देर सरकार को चेताएंगे कि वो अतिक्रमण जो समझौता लिखित में प्रशासन ने किया उसको इम्प्लीमेंट करे, वरना जनता उसको इम्प्लीमेंट करेगी। और उसके बाद इन मांगों को नहीं मानी तो संघर्ष समिति के लोगों से चर्चा करके अगला पड़ाव झुंझुनू जिला मुख्यालय पर डालेंगे। प्रशासन की जो तानाशाही हो रही है सर, उसके माध्यम से आप विपक्ष में विधानसभा में क्या इसका मुद्दा? देखिए, विधानसभा में आपने विधानसभा के सारे सत्र देखे हैं। विधानसभा में सरकार घुटनों के बल पर चलती है, हमेशा सरकार प्रतिपक्ष के तीखे वार से घिरी रहती है। हमने इस सारी चीज़ों को, जो जनप्रतिनिधियों का अपमान है, विधायकों का अपमान है, चूँकि हरे हुए जो जनप्रतिनिधि है वो भी जगह जगह उद्घाटन करते घूम रहे हैं, इन सारी बातों को विधानसभा में अलग अलग प्रस्तावों के माध्यम से हमने उठाया इन मामलों को।